हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट मी इन्फॉर्म। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल नया कोर्स, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर आपके स्कूल, कॉलेज और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक की ग्रामर पढ़ाई जाएगी। सो लेट्स बिगिन। हम अपने कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब ऐसा क्यों? पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्यों? टेंसेस क्यों नहीं, या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस, या फिर कोई और टॉपिक क्यों नहीं? तो इसका आंसर ये है कि इंग्लिश ग्रामर के किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। किसी भी और टॉपिक को आप पढ़ने जाएंगे, चाहे वो टेंसेस हों या कोई भी और टॉपिक हो, तो उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे कि वो होते क्या हैं, इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनके नाम और उनके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन, या फिर यूँ कहूँ कि उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, और अगर हम एक एक वर्ड को अलग अलग पढ़ने जाएंगे तो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है सारे वर्ड्स को समझना। इसलिए हमने क्या किया है, अपनी कन्वीनियंस के लिए इंग्लिश के वर्ड्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉब और फंक्शन इन द सेंटेंस। मतलब हमने ये किया कि जिस वर्ड का सेंटेंस में जो काम है, उस हिसाब से हमने इंग्लिश के सारे वर्ड्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और इन्हीं पार्ट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। आप चाहें तो इस डेफिनेशन को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन किसी भी एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती है, इसलिए आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। इसको थोड़ा सा हमारी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके समझते हैं। लेट्स सपोज कि आपका जो स्कूल है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, और इसके अंदर जो भी लोग काम करते हैं वो क्या हैं? वर्ड्स। अब हम क्या करते हैं कि जितने भी लोग आपके स्कूल के अंदर है, उनको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उनके काम के बेसिस पर। तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आते हैं वो जिनका काम है पढ़ना, जिन्हें हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। दूसरे आते हैं वो जिनका काम है पढ़ाना, जिनको हम बोल देते हैं टीचर्स। देन वो जो स्कूल की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उनको हम बोल देते हैं पियोन्स। जो स्कूल के पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं, उनको हम बोल देते हैं गार्डनर। और इसी तरीके से हमारे स्कूल के अंदर जितने भी लोग हैं, हम उन सब को कुछ पार्ट्स में ही डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरीके से आपके स्कूल के अंदर टीचर्स, स्टूडेंट्स, पियोन्स, प्रिंसिपल ये सब होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर के अंदर नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस और प्रीपोजिशंस, ये 8 पार्ट्स होते हैं। इन्हीं 8 पार्ट्स को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आपके 8। कौन कौन से? लेट्स रिपीट विद मी। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। वेरी नाइस। आइए एक एक को समझना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं नाउन से। अब नाउन होता क्या है? नाउन की जो डेफिनेशन है वो तो आप सब ने बचपन में पढ़ी ही है। क्या थी वो डेफिनेशन? कैन यू रिकॉल? चलिए मैं बताती हूँ। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये तो आप सब जानते ही हैं। आज इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। नाउन इज द नेम, यानी कि नाउन नाम होता है किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का।
पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस यानी कोई जगह, स्थान, और थिंग मीन्स कोई चीज़, वस्तु। अब पर्सन और प्लेस तो ठीक है, लेकिन ये जो थिंग है ये सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में केवल मटीरियलिस्टिक चीज़ें आती हैं, जैसे कि बुक, पेन, टेबल, चेयर, हाउस, ये सब चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हैप्पीनेस की, तो इसको थिंग में इन्वॉल्व करने के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर, थिंग वर्ड के अंदर, ये सभी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सभी चीज़ें मतलब जितनी भी चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, वो सब। इनके अलावा फीलिंग्स, इमोशंस, रिलेशंस, इन सब के नाम भी नाउन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब क्या होते हैं? नाउन। तो नाउन को हम एक शॉर्ट वर्ड में समझ सकते हैं। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। दुनिया के अंदर जितने भी नाम हैं वो सब क्या हैं? नाउन हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, इंडिया, रिवर, मैन, गर्ल, वुमेन, हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, हेट, ये सभी क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब के सब नाउन्स होते हैं। मतलब नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स। ओके, अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन वर्ड को समझने के लिए हमें किसी भी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ड खुद ही अपने आप को डिफाइन कर देता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो प्रोनाउन वर्ड है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फॉर, यानी के लिए, और नाउन का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, नेमिंग वर्ड। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं? वो वर्ड्स जिनको हम नाउन्स के लिए या फिर नेमिंग वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन लिखी जाती है वो लिखी जाती है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब वो वर्ड्स जो नाउन की जगह ले लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, आई सो रमा एंड वेव्ड एट हर। मैंने रमा को देखा और उसकी तरफ वेव किया। इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ एक नाम है रमा, लेकिन बात दो लोगों के बारे में की जा रही है, आई एंड रमा, मेरे और रमा के बारे में। लेकिन यहाँ पर मेरा नाम कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है। जो वर्ड मेरे नाम की जगह यूज़ हुआ है वो है आई। तो आई क्या हो गया? प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये एक नाउन की जगह, मेरे नाम की जगह यूज़ किया गया है। इसके अलावा आई सॉ रमा एंड वेव्ड एट हर। मैंने रमा को देखा और उसकी तरफ वेव किया। हर, यहाँ पर दोबारा से रमा का नाम भी नहीं लिया गया है, वर्ड यूज़ किया गया है हर। तो हर किसके लिए यूज़ हुआ है? रमा के लिए। तो हर क्या हो गया? प्रोनाउन, क्योंकि ये भी एक नाउन की जगह यूज़ किया गया वर्ड है। वो वर्ड्स जिनको हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउंस का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि सेंटेंस में बार बार नेम्स रिपीट ना हो और हमारी जो स्पीच है वो कॉम्प्लेक्स ना बने। जैसे कि अपने नाम की जगह हम आई या मी वर्ड का यूज़ करते हैं, जिससे हम बात कर रहे होते हैं उनके नाम की जगह हम यू वर्ड का यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से दे, इट, दीज, दिस, दैट, हुएवर, हु, ये सभी वर्ड्स जो हैं प्रोनाउंस की तरह हम यूज़ करते हैं। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो होती है वर्ब। वर्ब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए इसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से समझते हैं तो ये डेफिनेटली आपकी समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं हम वर्ब की डेफिनेशन। वर्ब की डेफिनेशन होती है
Verb is a word or a group of words that indicates that something happens or exists. अब हमें करना क्या है, हम लोग इसकी डेफिनेशन का पोस्टमार्टम कर देंगे पूरा और समझेंगे कि वर्ब क्या होती है। तो शुरू करते हैं। अ वर्ब इज़ द वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, वर्ब जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ड में हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर भी एक वर्ब बनाए। जैसे कि राम इज़ प्लेइंग, राम खेल रहा है। इज़ प्लेइंग पूरा मिलकर वर्ब बना है। तो वर्ब ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ड की हो, वो एक से ज़्यादा वर्ड्स में भी हो सकती है। आगे देखते हैं। दैट इंडिकेट्स समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट्स, जो किसी चीज़ के होने को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर हैपन और एग्जिस्ट दोनों का मतलब होना ही होता है। हैपन का मीनिंग भी होना और एग्जिस्ट का मीनिंग भी होना, लेकिन दोनों की सेंस बिल्कुल अलग अलग है। हैपन वर्ड हम किसी इवेंट के लिए यूज़ करते हैं, किसी घटना के लिए। हैपन का मतलब होता है घटित होना, और एग्जिस्ट वर्ड जो है हम किसी चीज़ के अस्तित्व में होने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जिस्ट मीन्स अस्तित्व में होना। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है समटाइम्स वेरी टेरेबल एक्सीडेंट्स हैपन, कभी कभी बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाते हैं। यहाँ पर जो होना है वो एक्सीडेंट यानी किसी इवेंट के बारे में बात कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है डायनासोर्स डू नॉट एग्जिस्ट नाउ, डायनासोर अब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर डायनासोर्स के एग्जिस्टेंस यानी कि उनके अस्तित्व के बारे में बात हुई है। सो वर्ब की डेफिनेशन क्या हो जाती है, हम एक बार समझते हैं। वर्ब वो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें किसी चीज़ के होने यानी घटित होने या फिर अस्तित्व में होने का बोध कराए। अगर सिंपली बात करूं तो वर्ब्स जो हैं वो सिर्फ 4 ही तरह की होती हैं, टू बी, टू डू, टू हैव एंड टू हैपन। अब वर्ब के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं प्ले, डू, हैव, गिव, टेक, ब्रिंग एटसेट्रा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम एज नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और एज वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब सेंटेंस में वो वर्ड किस तरीके से यूज़ किया गया है उस हिसाब से हमें पता चलता है कि ये नाउन है या वर्ब है। जैसे कि माई वॉच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मतलब मेरी घड़ी बहुत महंगी है। यहाँ पर वॉच घड़ी किसी चीज़ का, वस्तु का नाम है, तो वो क्या हुआ, नाउन। अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस। आई वॉच टेलीविज़न, मैं टेलीविज़न देखता हूँ। यहाँ पर जो वॉच वर्ड है वो देखने के लिए यूज़ हुआ है, मतलब किसी काम को करने के लिए। तो ये क्या हुआ, वर्ब। एक और सेंटेंस देखते हैं। दैट ऑब्जेक्ट इज़ नेक्स्ट टू द डोर, वो वस्तु दरवाजे के बराबर में है। वस्तु, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर तो सीधा ही वस्तु लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, नाउन। दूसरा सेंटेंस है आई ऑब्जेक्ट टू से बैड वर्ड्स, मैं गलत शब्द कहने से विरोध करता हूँ। मैं गलत शब्द कहने का विरोध करता हूँ। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट वर्ड है वो विरोध करने के लिए यूज़ हुआ है, मीन्स टू डू समथिंग। तो ये क्या है, वर्ब। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में जो वर्ड जिस तरह से यूज़ हुआ है उस हिसाब से आपको बताना है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो होते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एड प्लस जेक्टिव्स। अब आप मुझे ये बताइए कि एड्स क्या होते हैं। एड्स वही होते हैं जो हमारी मूवी के बीच में बार बार आते हैं और हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे कि
हमारे शैम्पू में है ABCD फॉर्मूला, जिससे आपके बाल बनेंगे एक लंबे, घने, खूबसूरत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस तरीके से ही वो साबुन का ऐड करते हैं। हमारी साबुन को यूज़ करने से आपकी स्किन बिल्कुल ब्लैक बोर्ड से वाइट बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इन एड्स का पर्पज़ क्या होता है? इनका पर्पज़ होता है सिंपली अपने प्रोडक्ट की खासियत बताना, और यही पर्पज़ होता है इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव्स का काम क्या है? नाउन्स और प्रोनाउंस की खासियत बताना। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई भी खासियत बताता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। वो वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल, टॉल, शॉर्ट, स्वीट, बिटर, ये सभी क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। इसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम एज नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और एज एडजेक्टिव भी। जैसे वर्ब के साथ था, वही चीज़ एडजेक्टिव्स के साथ भी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस है, दैट रेड पैन इज माइन। वो रेड पैन मेरा है, लाल पैन मेरा है। तो हमने जो है पैन की खासियत बताई है कि वो कैसा है? रेड। तो यहाँ पर जो रेड वर्ड है वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। दूसरा जो सेंटेंस आता है वो आता है, रेड इज़ माई फेवरेट कलर। लाल मेरा फेवरेट कलर है। यहाँ पर हमने किसी भी चीज़ की खासियत बताने के लिए रेड कलर का यूज़ नहीं किया है, हमने रेड को एज अ कलर नेम यूज़ किया है। तो हम यहाँ पर रेड को क्या मानेंगे? नाउन। उसी तरीके से एक और सेंटेंस है, आई लव स्वीट्स। मुझे मिठाइयाँ पसंद है। तो यहाँ पर मिठाइयाँ, स्वीट्स जो है वो क्या है? नाउन, किसी चीज़ का नाम है। दूसरा जो सेंटेंस आता है वो आएगा, दिस केक इज़ वेरी स्वीट। ये केक बहुत मीठा है। तो यहाँ पर स्वीट वर्ड केक की खासियत बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो नाउन या फिर प्रोनाउन की खासियत बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो होते हैं एडवर्ब्स। इसको समझने के लिए हम चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। तो एडवर्ब की डेफिनेशन होती है, एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स which describes a verb, an adjective, another adverb, or sometimes even the whole sentence। क्या है इसका मतलब? एक एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे। Adverbs are those words, adverbs वो वर्ड्स होते हैं that describes, जो डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करने से आप यही समझ सकते हैं कि जो खासियत बताते हैं किसकी? वर्ब। वर्ब की जो खासियत बताते हैं वो कौन होते हैं? एडवर्ब। एडजेक्टिव्स किसकी खासियत बताते हैं? नाउन्स और प्रोनाउंस की। एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं और एडवर्ब वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा भी एडवर्ब्स और चीज़ों को भी डिस्क्राइब करते हैं। किसको? एडवर्ब डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव्स को। अब ये कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। वो बहुत सुंदर है। ब्यूटिफुल जो वर्ड है, सुंदर, वो क्या है? एडजेक्टिव। वो किसी की खासियत बता रहा है। लेकिन जो वेरी वर्ड है, वेरी खूबसूरत की भी खासियत बता रहा है। कितनी खूबसूरत? बहुत खूबसूरत। तो जो वेरी वर्ड है वो क्या है? एडवर्ब, क्योंकि ये किसे डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिव को। तो एडवर्ब किस किस को डिस्क्राइब करते हैं? वर्ब्स, एडजेक्टिव्स। इसके अलावा एडवर्ब्स दूसरे एडवर्ब्स को भी डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, टर्टल वॉक्स स्लोली। कछुआ धीरे धीरे चलता है। स्लोली, देखिए वॉक क्या है? कोई काम कर रहा है वो। तो ये क्या हुआ? वर्ब। और कैसे चलता है? स्लोली, धीरे धीरे।
तो ये स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब। अब अगर हम एक दूसरा सेंटेंस देखें, यू शुड स्टडी वेरी स्मार्टली, तुम्हें बहुत स्मार्टली पढ़ना चाहिए। यहाँ पर स्टडी पढ़ना, कोई काम करना, तो स्टडी क्या हो गया, वर्ब। कैसे पढ़ना चाहिए, स्मार्टली, तो स्मार्टली क्या हुआ, एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब की खासियत बता रहा है। इसके साथ साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है जो है वेरी। अब वेरी किसकी खासियत बता रहा है, वेरी यानी बहुत। स्मार्टली वर्ड की खासियत बता रहा है, कितना स्मार्टली पढ़ना चाहिए, बहुत स्मार्टली। तो यहाँ पर जो वेरी है वो किसी एडवर्ब की खासियत बता रहा है, तो वो खुद भी क्या हुआ, एडवर्ब। एडवर्ब्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, दूसरे एडवर्ब या फिर कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी डिस्क्राइब कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स। ओके, तो यहाँ तक हमने नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, ये 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिए हैं। तो एक बार हम इनको समझने के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं। आपको करना ये है कि आपके सामने एक सेंटेंस लिखा जाएगा जिसमें हम किसी वर्ड को अंडरलाइन करेंगे और आपको उस वर्ड के बारे में बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट सेंटेंस इज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आपको बताना है बेस्ट वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा टाइम लेके भी अपना आंसर नोट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। बेस्ट वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। यहाँ पर दोस्त की खासियत बताई गई है, सबसे अच्छे, बेस्ट, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका। यहाँ पर आपको अमेरिका वर्ड को बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सो द आंसर इज अमेरिका जो है वो नाउन है। नाउन क्यों है? क्योंकि ये किसी देश का नाम है और नाम नाउन होते हैं, नेमिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है राधा वॉशेज माई क्लॉथ्स। यहाँ पर आपको बताना है कि वॉशेज जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। वॉशेज वर्ड एक वर्ब है क्योंकि वॉश करना यानी कि कोई काम करना। राधा वॉशेज माई क्लोथ्स, राधा मेरे कपड़े धोती है, तो कपड़े धोना जो है एक काम करना होता है, तो इसलिए वॉश क्या हुआ, वर्ब। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है शी इज़ माई कज़न। यहाँ पर आपको बताना है कि शी वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इस सेंटेंस में शी वर्ड जो यूज़ किया गया है वो प्रोनाउन है क्योंकि वो मेरे कज़न के नाम की जगह यूज़ किया गया है। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कज़न वर्ड के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। शी इज़ माई कज़न सिस्टर या फिर ही इज़ माई कज़न ब्रदर, ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं क्योंकि कज़न के साथ आपको ब्रदर और सिस्टर ऐड नहीं करना होता है। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो है यू हैव डन दिस वेरी इंटेलिजेंटली। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर इंटेलिजेंटली जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इस सेंटेंस के अंदर इंटेलिजेंटली वर्ड एडवर्ब है क्योंकि ये किसी वर्ब की खासियत बता रहा है। यू डन दिस, तुमने ये किया बहुत इंटेलिजेंटली, तो ये किसी वर्ब की खासियत बता रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, एडवर्ब। आज की वीडियो में हमने
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये पांचों पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस और इंटरजेक्शंस, ये तीनों चीज़ें करेंगे। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद है ये पांचों टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।